नौगाम थाने के पास धमाका हुआ है। धमाके से नौगाम थाने को भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। अब तक 7 लोगों की मौके पर मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं धमाके के वक्त का सीसीटीवी भी सामने आया। 27 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके के बाद अलर्ट पर सेना और सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से एनआईए और गृह मंत्रालय को धमाके की जानकारी फिलहाल दे दी गई है। स्थिति पर लगातार सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। तो श्रीनगर में नौगाम थाने के पास ये धमाका हुआ, जिसमें थाने को तो भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन 7 लोगों की जान चली गई है और लगभग 30 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए किस तरह से सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है अचानक थाने में ब्लास्ट होता है। खिड़की वहां पर टूटती हुई नजर आती है। एक के बाद एक कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है, पर खच्चे उड़ जाते हैं। तो देखिए 7 लोगों की इस धमाके में जान चली गई है और 30 के करीब लोग घायल हैं। फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, जानकारी फौरी तौर पर यह भी आ रही है कि जिस तरह से फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, उसकी जाँच यहाँ पर की जा रही थी और वो विस्फोटक सामग्री यहाँ पर रखी हुई थी, जिसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। हालांकि कोई प्रशासनिक बयान इस पर नहीं आया है और इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल देखिए इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है और कई इसमें घायल हैं। देखिए नौगाम में धमाका इतना ज़बरदस्त था, भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है थाने को। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस धमाके के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, कैसे ये पूरा धमाका हुआ, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आया है? मृतकों के बारे में क्या जानकारी और घायलों की स्थिति इस वक्त क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो आधी रात को हुआ है, लगभग 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है और अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। लगातार हमने यहाँ पे देखा है कि जो अभी तक बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, 27 घायल है और जो घायल है उनमें से कुछ जो है उनकी स्थिति जो है वो काफी खराब बताई जा रही है और लगातार हमने देखा है कि यहाँ पे जो है वो इनकी इलाज, लेकिन बताया यही जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे रखा गया था, उसके सैंपल दिए जा रहे थे और उसके बीच जो है ये ब्लास्ट हुआ है। लगातार जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन की जो है वो प्रतीक्षा है, वो कब आएगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 लोग जो है वो घायल है, 7 की मौत हो चुकी है और इस ब्लास्ट का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के साथ माना जा रहा है कि जिस तरह से फरीदाबाद में ये सामग्री जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद हुआ था, रिकवर हुआ था, उसके बाद जो है उसी की सैंपलिंग के लिए ली जा रही थी जब ये कहा जा रहा है कि जब ये विस्फोट हुआ। तो लगातार यहाँ पे भी जो है हम नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी जो ग्राउंड स्थिति यही है कि अभी तक जो है ऑफिशियल रईस, कंफर्मेशन लेकिन नहीं यहाँ आई पर है। फिलहाल समझने खबर वाली यही है बात ये होगी कि लगभग 11 बजे के आसपास ये घटना होती है, ये ब्लास्ट होता है और 7 लोगों की इसमें जान चली जाती है। मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्या लगभग 11 बजे के आसपास वो टेस्ट हो रहा था? क्योंकि आमतौर पर अगर हम इस तरह के क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो लोग जल्दी सो जाते हैं। हालांकि देखिए क्योंकि पूरे देश में अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी एजेंसी हैं, तो जाहिर तौर पर देर रात तक भी काम हो रहा होगा। तो इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? क्या किसी ने बताया कि उस वक्त क्या हुआ? आसपास जो घर मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम जो लोकल लोग हैं उनकी बात करें तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो काफी पैनिक फैल गया पूरी बस्ती में। बता दें कि आजकल कश्मीर में जो है ये अभी सर्दियां चल रही है, तो इसके चलते जो है लोग ज्यादा देर तक बाहर नहीं बैठते और जल्द ही जो है वो सो जाते हैं या घरों में आ जाते हैं। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो है इतना ये काफी जो है एक हैवी ब्लास्ट था, काफी जोर से आवाज आई थी। तो उसके बाद जो है लोगों के अंदर एक भय और खौफ का माहौल छा गया कि शायद यहाँ पे जो है कोई एनकाउंटर वगैरह मत हो गया हो। लेकिन अभी तक जो है किसी ऑफिशियल से हमारी बात नहीं हुई है। लेकिन जो ये अमोनियम नाइट्रेट है, माना जा रहा है कि इसी की सैंपलिंग की जा रही थी जब ये विस्फोट हुआ और अभी जो घायल है
उनका भी यही बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ की हालत जो है वो गंभीर है, लेकिन ज्यादातर जो उसमें लोग हैं, उनकी जो इंजर्ड में लोग हैं, वो स्टेबल ही बताए जा रहे हैं। और जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है तो 7 लोगों की अभी तक रईस, मौत जो हुई है। तो जो ये लगातार पूरा हम यहाँ पे इलाका है जहां पर नौगांव थाने में ये ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास लगभग कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, जब हमारी यहाँ लोकल लोगों से सुबह बात हुई तो उनका यही कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो किसी के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि एकदम से जो है वो पूरे आसमान में जो है वो आग की जो रोशनी है छा गई। लोगों को लगा कि शायद एनकाउंटर है और सारे लोग जो है वो डर के मारे घरों में ही छुपे रहे। लेकिन जो आसपास के मकान है उनके शीशे टूट गए और अभी तक जो नुकसान है उसका पूरी तरह से जो है वो अभी सामने नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है यहाँ पे अगर हम नौगाम श्रीनगर की बात करें तो अभी भी जो है सुबह का टाइम है, लोग अभी घरों से बाहर नहीं आए हैं। जब लोग बाहर आएंगे तो फिर जो है उनसे बात हो सकती है कि किस तरह का ये विस्फोट रहा है, जब ये विस्फोट हुआ तब स्थिति कैसी थी, क्या उनको लगा, तो उस वो बात की बात है। लेकिन पहले यहाँ पे जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि 7 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है, 27 जख्मी है और जख्मी में से कुछ जो है वो गंभीर रूप से घायल है। रईस, जी जो 7 लोग हैं जिनकी जान चली गई है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या? क्या सुरक्षा बल के लोग थे, क्या जांच एजेंसी के लोग थे, पुलिस के लोग थे, क्या जानकारी आ रही है इसके बारे में? जी हाँ, अभी तक जो है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये ऑफिशियल ही हो सकता है, क्योंकि जब सैंपलिंग की जा रही थी तो हो सकता है कि इसमें पुलिस के अधिकारी ही हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अभी जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो अवेटेड है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो लोग सैंपलिंग कर रहे थे शायद उनमें से भी कुछ हो सकते हैं, या आसपास भी जो है जो घर, क्योंकि लोकलिटी में है ये नौगांव पुलिस स्टेशन जो है, ये पूरा जो है यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, पब्लिक प्लेस में है, तो हो सकता है कि इसमें लोकल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। रईस, जी इस ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा स्थिति किस तरह की आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कुछ आसपास, और देखिए लगातार वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास की ये तस्वीरें देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी सुरक्षा से संबंधित, अब क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? हालांकि फौरी तौर पर ये जानकारी आ रही है कि जो अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखी हुई थी सैंपलिंग के लिए, उसमें ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इंतजार करना पड़ेगा। सुरक्षा से संबंधित क्या सतर्कता? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो है वो सिक्योरिटी जो है वो कड़ी कर दी गई है। पूरा बाईपास जो है उस पे जो है फोर्सेस की खास नज़र है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने उसको जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और पूरी तरह से यहाँ पे भी जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पर्यटक स्थल है, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या खुद श्रीनगर हो, तो हर जगह पे कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की गाड़ियां कश्मीर में रन होती है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक होते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब बाहर से गाड़ी यहाँ लाते हैं कश्मीरी, इनमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है और यही गाड़ियां जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है। तो यही वजह है कि हमने देखा है कि बहुत सारे क्रैकडाउन जो है वो जमात इस्लामिया के वर्कर्स पे भी हो रहे हैं, जितने भी टेरर एसोसिएट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो ओजीडब्ल्यूज है उनको जी। गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जहां ब्लास्ट के बाद यहाँ पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी आई है और लगातार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पे नेशनल हाईवे जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले से ही जो है यहाँ पे भी माना जा रहा है कि एक अलर्ट है। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कई सारे राज्य है जो हाई अलर्ट पे है और उनमें जम्मू कश्मीर भी है। तो यही वजह है कि रईस, लगातार हम एक बार यहाँ पे फिर से जरा हर बताएं कि जगह प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से इस ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कहा गया, कैसे ये पूरा अचानक से ब्लास्ट होता है और उसके बाद जिस तरह से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं, कई घर इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्या कुछ कहना था उनका? क्या जो अमोनियम नाइट्रेट में जब विस्फोट होता है तो एक नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का धुआं वहां पर दिखता है, क्या प्रत्यक्षदर्शियों ने इस तरह की कोई चीज देखी वहां पर? जी हाँ, जब ये ब्लास्ट हुआ, जब लोकल लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो वो काफी डर गए थे, क्योंकि जोर से आवाज आई थी और उसके बाद जो है
वो जो आग का जो जिस तरह से आग रेड कलर की होती है, उन्होंने कहा कि एक अजीब तरह का जो है वो पस मंजर तब था, अजीब तरह का माहौल था और कोई किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आया ये एनकाउंटर है या क्या हो गया है। इतने जोर से ब्लास्ट हो गया था कि लोग जो है वो घरों में ही सीमित हो गए और घर से बाहर निकलने से वो डर रहे थे। अब जब सुबह सुबह रोशनी आ रही है तो अब लोगों से जब बात हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि हमें लगा कि शायद कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया हो, एनकाउंटर बाहर हो गया हो, तो काफी डर था लोगों में भी। जी। लेकिन अभी जो है अब लोगों से बात होगी, अभी लोग जो है वो नींद से जाग रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं। तो अब जो है जब लोगों से बात होगी तो वो फिर बताएंगे कि किस तरह का मंजर जो है तब था जब ये ब्लास्ट हुआ। जी। बहुत शुक्रिया आपका रईस, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।